ममता के गढ़ बंगाल तक पहुंचा योगी का भौकाल। यूपी के मुखिया योगी के पास आई बंगाल की गुहार। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं तो यूपी का मुख्यमंत्री हूं। फिर लड़के ने जो कहा उसे सुनकर योगी भी सन्न रह गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक राज्य के महज मुख्यमंत्री ही तो है। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी ने यूपी में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर जिस तरह से लगाम लगाने के साथ ही साथ आम जनता को न्याय दिलाने का जो काम किया है, उसके दम पर योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में ऐसी हो गई है जैसे कोई प्रधानमंत्री हो। तभी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार लगाते हैं तो उस जनता दरबार में सिर्फ यूपी ही नहीं, ममता के गढ़ बंगाल से भी लोग आने लगे हैं, इस उम्मीद में कि बाबा के दरबार में उन्हें न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ एक शख्स जब गोरखपुर में लगे जनता दरबार में पहुंचा तो अफसरों के साथ साथ खुद योगी भी देखकर दंग रह गए। दरअसल 3 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर गए थे और ये बात तो हर कोई जानता है कि सीएम योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, जहां दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर मौजूद अफसरों को तुरंत समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश भी देते हैं। सीएम योगी के काम करने का यही तरीका यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोगों को भी लगता है खूब पसंद आ रहा है। तभी तो सीएम ममता बनर्जी जिस बंगाल की कमान संभाल रही है, उस बंगाल के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम ममता के पास जाने के बजाय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं। मंगलवार को भी जब सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया तो इस जनता दरबार में बंगाल से एक हिंदू युवक अपनी समस्या लेकर पहुंचा, जो एक मुस्लिम आरोपी के जमीन कब्जाने से परेशान था। बंगाल से आए इस युवक को जब सीएम योगी ने देखा तो वो भी दंग रह गए और कह दिया, तुम्हारा मुख्यमंत्री तो कोई और है। जिस पर बंगाल से आए पीड़ित युवक ने कहा, हिंदुओं की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। बंगाल से आए इस युवक के ये शब्द बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर लोगों का भरोसा किस कदर बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है, ये किसी से भी छिपी नहीं है। जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है तो उन्हें कोई न कोई परेशानी होती ही रहती है। यहाँ तक कि साल 2017 में तो ममता बनर्जी की सरकार ने मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर ही रोक लगा दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिमों में दरार पैदा न करें। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बंगाल के हिंदू अपनी समस्या लेकर सीएम ममता बनर्जी के पास जाने के बजाय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं। और ये कोई एक राज्य का मामला नहीं है। साल 2022 में तो बिहार के जिला सीवान की एक महिला अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास पहुंच गई थी, जिस पर सीएम योगी ने उस महिला को बताया कि वो दूसरे राज्य से है, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा। फिर भी महिला के बार बार गुहार लगाने पर सीएम योगी ने उनका एप्लीकेशन ले लिया और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। योगी आदित्यनाथ कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, फिर भी यूपी ही नहीं दूसरे राज्यों के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे हैं, जो बता रहा है कि सीएम योगी पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ता जा रहा है। और ये भरोसा अब यूपी की सीमाएं तोड़कर बंगाल, बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच गया है, जो विरोधियों के लिए किसी बड़े झटके की तरह है। क्योंकि जनता दरबार तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगाते हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री से ही होती है। इसलिए बंगाल और बिहार से भी लोग यूपी आ रहे हैं, जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोगों ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही सर्वमान्य नेता मान लिया है? क्या इन लोगों को अपने राज्यों के मुख्यमंत्री से ज्यादा योगी से उम्मीदें बढ़ गई? बंगाल हो या बिहार, दोनों ही राज्यों में विपक्ष की सरकार है। बिहार में जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी है और दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बताया जाता रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही नेता लंबे समय से मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद महज 6 सालों के कार्यकाल में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सत्ता चलाई है और यूपी के लोगों को न्याय दिलाने के साथ ही गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर भी लगाम लगाने का काम किया है, उसने योगी सरकार पर लोगों का एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। बहरहाल योगी के बढ़ते इस भौकाल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें।